हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे पर। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो ये क्लास जो हमारी है उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड पुलिस भर्ती से संबंधित जो भी एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में दोस्तों इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा उत्तराखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। तो दोस्तों, लेते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जिले दिए गए हैं उसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार। तो दोस्तों, जो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे उनमें हम ऑप्शन पर चर्चा करेंगे, अदरवाइज हम सीधे सीधा आंसर पर बात करेंगे दोस्तों। तो इन चार जिलों की बात यहाँ पर कही गई दोस्तों। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो दोस्तों, इन चारों जिलों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला हरिद्वार है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम ऑल ओवर उत्तराखंड के अंतर्गत बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों उत्तरकाशी है। कौन सा जिला? उत्तरकाशी, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तराखंड के अंतर्गत पहली जो महिला राज्यपाल थी दोस्तों वह है मार्गरेट अल्वा, ठीक है, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी तो दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों, उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसमें कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं केवल एक सदस्य। ये होता है एंग्लो इंडियन दोस्तों, ठीक है। और ये बहुत बार पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है और प्रवक्ता में भी पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी कनिष्ठ सहायक और वैयक्तिक सहायक के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। तो उत्तराखंड राज्य सेवा आयोग जो है, राज्य लोक सेवा आयोग जो है, वो अपने जो एनुअल रिपोर्ट होती है दोस्तों किसको देता है? वो देता है राज्य के राज्यपाल को। किसको? राज्य के राज्यपाल को, ठीक है। ये लोअर पीसीएस के एग्जाम पूछा गया है दोस्तों। तो पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण हमारी क्लास चलती है और जिसमें पीसीएस प्री की तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो आप इसको बहुत आसानी से इसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो उत्तराखंड की जो मंत्री परिषद है दोस्तों, इसमें अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं दोस्तों? इसमें जो है दोस्तों केवल 12 मंत्री हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है दोस्तों। तो उत्तराखंड मंत्री परिषद में कितने अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 12 मंत्री हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है पहले भी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसमें एसटी, जिसको अनुसूचित जनजाति को बोलते हैं दोस्तों एसटी। तो एसटी की कितनी सीटें इसमें फिक्स हैं दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत? तो उत्तराखंड के अंतर्गत 2 सीटें एसटी के लिए जो हैं फिक्स हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। दोस्तों, ये आप बात चर्चा कर चुके हैं कि ये 2 सीटें हैं, एक तो नानकमत्ता और एक है चक्राता, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे दोस्तों? तो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल का नाम है दोस्तों श्री सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। तो सुरजीत सिंह बरनाला जो है उत्तराखंड के पहले राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है? ठीक है दोस्तों। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो मोनाल पक्षी है वो जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक या कितने फीट तक की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं दोस्तों? तो मोनाल जो पक्षी है दोस्तों वो 8,000 से लेके 20,000 फीट ऊंचाई तक ये पक्षी पाया जाता है दोस्तों। कितने? 8,000 से लेके 20,000 फीट तक, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों,
कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो ब्रह्म कमल जो पुष्प है दोस्तों वो किस भी देवता को चढ़ाया जाता है। तो ये पुष्प जो होता है दोस्तों वो भगवान शिव का प्रिय पुष्प है, ब्रह्म कमल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। तो उत्तराखंड के राज्य के अंतर्गत जो नया विभाग सृजित किया गया था 2011 में, वो कौन सा था दोस्तों। वो है आपका सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन और जन सेवा। ठीक है, तो जन सेवा केंद्र आपने देखे होंगे, उत्तराखंड में अधिकांश जगहों पर जन सेवा केंद्र हैं दोस्तों। ये 2011 से ही खुले हैं, और उसके अलावा सुराज और भ्रष्टाचार उन्मूलन। ठीक है, ये 3 जो है नए विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत खोले गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष। तो उत्तराखंड राज्य के विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी दोस्तों। वो थी विजया बर्थवाल। कौन थी दोस्तों, विजया बर्थवाल उत्तराखंड विधानसभा की जो है पहली उपाध्यक्ष रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर होगा। उत्तराखंड के अंदर पहली राजभाषा है हिंदी, और दूसरी राजभाषा है दोस्तों संस्कृत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। तो उत्तराखंड की द्वितीय जो राज्य भाषा है दोस्तों वो भी संस्कृत है। क्या है दोस्तों, संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, राज्य भाषा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि सूचियां सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम सुमेलित करें तो सही उत्तर क्या बनेंगे दोस्तों। तो हवलबाग, हवलबाग कहाँ है दोस्तों, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके अलावा जो डुंडा है, क्या है दोस्तों, डुंडा, डुंडा कहाँ का है दोस्तों, ये उत्तरकाशी का एक जिला है, और उत्तरकाशी जिले का विकास खंड है डुंडा। ठीक है, और हवलबाग कहाँ का विकास खंड है दोस्तों, अल्मोड़ा जिले का। इसके अलावा जो ओखल कांडा है दोस्तों ये नैनीताल का एक जिला है, सॉरी नैनीताल जिले का एक विकास खंड है दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे, यहाँ पे विकास खंड है और ये जिला है। ठीक है दोस्तों, तो ओखल कांडा कहाँ का है, नैनीताल जिले का एक विकास खंड है। उसके अलावा जो खानपुर है दोस्तों, वो खानपुर कहाँ का है दोस्तों, खानपुर जो है हरिद्वार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, खानपुर जो विकास खंड है दोस्तों खानापुर, ये है आपका हरिद्वार जिले के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों एक कूट से संबंधित है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। पहला है क यानी कि ए, उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, 70 सदस्य हैं। दूसरा है राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उपरोक्त में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही है। ए तो सही है किंतु आर गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। ठीक है, तो ए सही है। लेकिन जो आर है दोस्तों राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आर गलत है लेकिन ए सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है। तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया, और कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो दोस्तों बात करें अगर जिले की, तो यहाँ पर रुड़की जो है उत्तराखंड का जिला नहीं है। बाकी रुद्रप्रयाग भी है, उधमसिंह नगर भी है और बागेश्वर भी है। रुड़की दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है उत्तराखंड का ही भाग, लेकिन हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है। बाकी सब अपने आप में जिले हैं इसमें। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो ग्राम सभा बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा इनकी स्थापना की जाती है दोस्तों। ये की जाती है दोस्तों राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा, ये जो है किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं। तो उत्तराखंड के अंदर कितने नगर निगम हैं दोस्तों, ये
उत्तराखंड के अंदर की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड में टोटल 8 नगर निगम हैं। ठीक है, कितने नगर निगम है दोस्तों? 8 नगर निगम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उत्तरांचल में किसी नगर निगम का नगर प्रमुख किसको कहा जाता है? उत्तराखंड के अंतर्गत किसी नगर निगम का जो नगर प्रमुख है उसको क्या कहा जाता है और वो कैसे निर्वाचित होता है? ये द्वारा स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है दोस्तों। तो जो नगर निगम का नगर प्रमुख होगा दोस्तों, उसको स्थानीय जनता वोटिंग करेगी और उसको नियुक्त करेगी। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य की जो स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु जो आयोग बनाया गया था, उस आयोग का नाम है दोस्तों दीक्षित आयोग। क्या है उस आयोग का नाम? दीक्षित आयोग बनाया गया था, जो स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु बनाया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो दिए गए पक्षियों में से कौन उत्तराखंड का राज्य पक्षी है दोस्तों, यह हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका मोनाल। कौन है दोस्तों? मोनाल उत्तराखंड का जो है, क्या है दोस्तों? उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो भाई उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ये आपके कनिष्ठ सहायक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और ऊपर वाला क्वेश्चन भी वैयक्तिक सहायक कनिष्ठ सहायक के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 12th स्टैंडर्ड के पेपर होते हैं। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प है दोस्तों, वो क्या है? ब्रह्म कमल। और राज्य पक्षी क्या है दोस्तों? मोनाल। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? तो अस्कोट वन्य जीव विहार जो है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है दोस्तों अभयारण्य? वो है दोस्तों पिथौरागढ़ में। किस जिले में दोस्तों? पिथौरागढ़ में है अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो दोस्तों राज्य पक्षी मोनाल का जो प्रिय आहार है दोस्तों, वो है आलू। ठीक है, क्या है दोस्तों? आलू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है दोस्तों छोटे क्वेश्चन एग्जाम्स में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कांचुला खर क्या है? ठीक है, कांचुल खर के क्या है दोस्तों? तो उत्तराखंड में जो कांचुल खर का है दोस्तों, वो है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो जहाँ कस्तूरी मृगों का प्रजनन किया जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है दोस्तों, वहाँ पर उसको कांचुल खर्क, वो जगह कांचुल खर्क है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास। अगला प्रश्न कहता है कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड के अंतर्गत अगर हम बात करें राज्य पुष्प की, तो राज्य पुष्प जो ब्रह्म कमल है, उसकी टोटल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों। कितनी प्रजातियां? 24 प्रजातियां दोस्तों, जितने हमारे तिरंगे में, भारत के तिरंगे में जितने तीलियां होती हैं दोस्तों, उतनी ही प्रजातियां कस्तूरी मृग की, सॉरी ब्रह्म कमल की पाई जाती हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए। राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो अगर बात करें उत्तराखंड के अंतर्गत जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आंदोलनकारी हैं, उनके लिए कितना प्रतिशत का आरक्षण रखा गया है? तो दोस्तों ये आरक्षण है 2% से 10%। 2% व 10%। ठीक है, तो राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2%, राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो है 10%। जबकि यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आरक्षण की मांग उठाई गई है, बढ़ाने की मांग उठाई गई है दोस्तों। अगला है, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाता है। तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो खिलाड़ी हैं, उनको कितना आरक्षण दिया जाता है? तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% और खिलाड़ियों के लिए 4% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित जिले किए गए। यानी कि जो उत्तराखंड के अंदर रुद्रप्रयाग चंपावत और बागेश्वर जिले कब बनाए गए थे दोस्तों? तो ये बनाए गए थे 1997 में। कब बनाए गए थे? 1997 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं दोस्तों? वह है पौड़ी में। पौड़ी में सबसे अधिक गांव हैं दोस्तों। सबसे अधिक कहाँ हैं? पौड़ी में। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तराखंड के अंदर जो गढ़वाल मंडल है इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वह है पौड़ी में। कहाँ है? पौड़ी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 1874 से। तो 1874 में उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों टिहरी जिले में जो है धनसाली, ये बिल्कुल आता है, ये इसका तहसील है। और देहरादून में विकासनगर तहसील बिल्कुल है दोस्तों, ये सही है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है बेरीनाग, ठीक है, तो ये इसका तहसील है। बट जो मोरी है वो चमोली जिले का तहसील नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों, निम्न जिलों और ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर सम्मेलन पर आधारित लगातार 2 क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन जिला जो है सम्मिलित नहीं है? बात करते हैं अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत सल्ट, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा में सल्ट में ही जो है कुमाऊं की बारदोली कहा जाता है इसको। उसके अलावा उत्तरकाशी, पुरोला, बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी का एक ब्लॉक का नाम है पुरोला, उत्तरकाशी में है। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है चमोली, चमोली के अंतर्गत दोस्तों थराली आता है, बिल्कुल सही है। थराली चमोली का एक ब्लॉक है। बट हरिद्वार गरुड़ बिल्कुल गलत है दोस्तों। हरिद्वार जो है, गरुड़ जो है हरिद्वार के अंतर्गत नहीं आता। गरुड़ जो आता है दोस्तों वो अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले, बागेश्वर जिले के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, गरुड़ बागेश्वर कहते हैं। तो हरिद्वार में गरुड़ नहीं आता, बल्कि बागेश्वर जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों, अल्मोड़ा जिले में नहीं होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? अब कौन सा जिला है उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन के अनुसार चंपावत, चंपावत है, और उसके अलावा बागेश्वर, बिजनौर और रुद्रप्रयाग। तो इनके नाम सुन के ही दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि बिजनौर एक नया नाम है और जो उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों में सेवाओं के कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है? तो उत्तराखंड के अंदर का महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण दिया गया है दोस्तों, वो 30% का आरक्षण रखा गया है। महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित होती हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो उत्तराखंड की विधानसभा के अंतर्गत एक सदस्य को जो नामित होता है वही होता है दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय से, ठीक है दोस्तों, एंग्लो इंडियन समुदाय से केवल नामित किया जाता है। बाकी 70 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन इसके लिए जो है ये नामित किया जाता है, और अब ये भी हटा दिया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों? तो उत्तराखंड जो है भारत का 27वां राज्य है। कौन सा राज्य है दोस्तों? 27वां राज्य उत्तराखंड जो है भारत का बना है, और 9 नवंबर 2000 को, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय क्या कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय है नैनीताल में। कहाँ है? नैनीताल में, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न में, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत अगर हम अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या की बात करें तो यहाँ पर है दोस्तों 8। कितने हैं? 8, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं आता है? तो दोस्तों अगर जो गढ़वाल मंडल में नहीं आता है वो कुमाऊं में आएगा। तो उत्तरकाशी बिल्कुल यहाँ पर गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता ही है। उसके अलावा रुद्रप्रयाग ये भी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। पौड़ी भी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। लेकिन जो बागेश्वर है दोस्तों ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। और ये पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों। तो लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मिस्टर नित्यानंद स्वामी, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में,
पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की क्या सीमा है? तो ये पीसीएस के मेन एग्जाम 2010 में भी आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है, जो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है पंचायतों में, वो है 50% दोस्तों। कितना परसेंट? 50%। और अगर हम परीक्षाओं हेतु कहें तो 30% का आरक्षण है। और अगर पंचायत चुनाव में बात करें तो 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया दोस्तों। मोनाल पक्षी जो हैं 8,000 से 20,000 फीट तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है दोस्तों? ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है शिव को। और उसके अलावा 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है? वह है सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन और जन सेवा। ये 2011 में राज्य में सृजित विभाग है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य कौन नामित किया जाता है? वो तो एंग्लो इंडियन समुदाय से होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? वह है ब्रह्म कमल। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप नोट करके इसको बिल्कुल अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, 27 मार्च 2016 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। उत्तराखंड का प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन था? तो भाई उत्तराखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये थे दोस्तों प्रथम पुलिस महाधिवक्ता या महानिदेशक जो थे वो थे मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है दोस्तों, कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है। अशोक कांत सरन यहाँ पे है। अच्छा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? ठीक है दोस्तों, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा था? तो ये पड़ा था दोस्तों 1 जनवरी 2007 में। कब हुआ था? 1 जनवरी 2007 को जो है उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रख दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य वृक्ष, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राज्य वृक्ष है दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत, इसमें फूल लगने का समय कब है? यानी कि राज्य वृक्ष जो है उसमें फूल कब लगते हैं? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो राज्य वृक्ष है इसमें फूल कब लगने का समय है दोस्तों? वो है आपके फरवरी से अप्रैल के बीच। ठीक है, कब लगते हैं? फरवरी से अप्रैल के बीच जो है बुरांस में फूल आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार ये पूछा जा रहा है, इसलिए इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कुल कितने जिले हैं दोस्तों? वह हैं 13। 13 जिले हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कुल। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है हमारा। तो ये हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों उनसे भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके लिए हेल्प करेंगे। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया था? तो उत्तराखंड राज्य जो स्वरूप में आया था वो 9 नवंबर 2000 को आया था दोस्तों, ये आप सभी को याद होगा। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंदर 2 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, और ये आपके पीसीएस और प्रवक्ता स्क्रीनिंग और जो है कनिष्ठ सहायक तीनों में आ चुका है। तो वो है दोस्तों आपका विधानसभा की जो सीटें हैं दो, वो हैं एक चक्राता और उसके अलावा एक जो है विधानसभा एक चक्राता सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए फिक्स है, और उसके अलावा नानक मत्ता। ठीक है दोस्तों, चक्राता और नानक मत्ता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं?
तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो सर्वाधिक, सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो अगर हम बात करें इनमें, तो चमोली और रुद्रप्रयाग दिया गया है दोस्तों, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चंपावत, और यहाँ पे चमोली व चंपावत। तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों कि कौन सा जिला सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चमोली व चंपावत। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तराखंड का जो है चमोली है दोस्तों, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत है। अगर हम बात करें चमोली के क्षेत्रफल की, तो लगभग दोस्तों ये 8,000 के आसपास है। ठीक है, 8,000 के नियर अबाउट। और जो चंपावत की बात करें तो ये है 1766। 1766। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर रखिए। तो यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल के घटते क्रम के हिसाब से देखें दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पर उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़ और नैनीताल इन जिलों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो घटते क्रम में देखें तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो चमोली का आता है। चमोली का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद फिर उत्तरकाशी दूसरे नंबर पर है दोस्तों। उसके बाद पिथौरागढ़ है तीसरे नंबर पे, फिर है पौड़ी, और पाँचवें नंबर पे है नैनीताल। ठीक है, तो क्षेत्रफल का घटता क्रम बिल्कुल सही। सबसे पहले नंबर पर चमोली, दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी, तीसरा फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, फिर नैनीताल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, राज्य में कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितने सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं? तो दोस्तों जो 5 सीटें टोटल हैं लोकसभा की, उनमें एससी के लिए सुरक्षित सीट जो है वो केवल एक है दोस्तों, वो है आपका अल्मोड़ा जिले का। ठीक है, तो अल्मोड़ा के अंतर्गत है, लोकसभा की 5 सीटों में से एक सीट अल्मोड़ा में है जो एससी के लिए सुरक्षित है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न में, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों, श्री सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आरक्षण संबंधित है। पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो अगर पंचायत चुनाव होते तो दोस्तों महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? वो है 50% आरक्षण। अगर राज्य सेवाओं के लिए कहा जाए तो महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण रखा गया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राज्य सेवा में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण कितना प्रतिशत दिया गया है? तो राज्य के अंतर्गत सेवाओं के लिए बात करें तो एससी के लिए 19% आरक्षण है, और एसटी के लिए 4% है, और ओबीसी के लिए दोस्तों 14% का आरक्षण रखा गया है। ठीक है, तो एससी के लिए 19%, एसटी के लिए 4% और ओबीसी के लिए 14%। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, तो 2% आरक्षण है दोस्तों, और राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो आरक्षण है वो है 10%। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? तो बात है उत्तराखंड के विकास खंड की, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो 94, 95, 96 इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास कितने विकास खंड हैं दोस्तों? वह हैं 95। 95 कितने हैं दोस्तों? 95। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का अगर हम राजकीय खेल की बात करें वह है दोस्तों फुटबॉल। कौन सा खेल है राजकीय खेल? फुटबॉल है। कौन सा खेल? फुटबॉल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? तो बात करते हैं कौन सा सत्य नहीं है। अगर बात है उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस ही है। अगला है उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन, बिल्कुल गलत है दोस्तों, उत्तराखंड के राज्य का राजकीय खेल जो है, राज्य खेल जो है वह है फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल रॉन्ग है यहाँ पर। अगला पूछा गया उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? मोनाल, बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो लोकसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें 5 हैं। ठीक है, जिसमें से एक सीट जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए आरक्षित है,
SC की सीट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए टोटल 3 सीटें। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 3 सीटें यहाँ पर राज्यसभा के लिए आरक्षित हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा की है दोस्तों। उत्तराखंड के जो है प्रशासनिक ढांचे पर बात की, और इसके अंतर्गत हमने विशेष क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया और पूरी चर्चा हुई दोस्तों। तो आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और एक जगह दोस्तों करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा, जिसमें जो है उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ज़िला तो यह है चमोली। एक उसमें हमने उत्तरकाशी कहा है दोस्तों, प्लीज़ उसको रिक्वेस्ट है आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा, उत्तरकाशी नहीं है सही आंसर। तो चमोली है सबसे बड़ा ज़िला, उसके बाद दूसरे नंबर पे है उत्तरकाशी, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी क्लास। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, और इसी प्रकार की क्लासेस के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कंटिन्यू आपको इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी। और साथ ही दोस्तों हमारे हिंदी की क्लासेस लगातार चल रही हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाके स्टडी कर सकते हैं। और उत्तराखंड की क्लास, उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड के सिलेबस के हिसाब से उत्तराखंड की क्लासेस भी आप प्ले लिस्ट में लगातार देखते रहिएगा। और इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।